गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब विद अंशुल में मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो या फिर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम हो, अगर उनमें इंग्लिश वाला कोई पार्ट ऐड है, इंग्लिश का कोई सेक्शन उसमें जुड़ा है, इंग्लिश का अगर सेक्शन है, तो उसमें जो एक चीज आती है वो हर एग्जाम में आती है। वो क्या है? वो है आपका वोकैबुलरी। क्या आती है? वोकैबुलरी आती है, हर एग्जाम में आती है अगर उसमें इंग्लिश शामिल है। ठीक, क्लियर है ना? तो आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप सभी को डेली एक नई वोकैब की क्लास लाऊंगा। और उन सभी वोकैब की क्लास में मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा आपके 40 से 50 वर्ड्स कवर करने की, 40 से 50 वर्ड्स आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। बस कंडीशन ये है, आपको भी मेरे साथ लगे रहना है और मेहनत करना है। ठीक, याद ही यहाँ तक की चीज क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा ट्रिकी वे में पढ़ाने की, ताकि चीजों को याद ना करना पड़े, याद करने से थोड़ा बचे, रटना ना पड़े। 40 to 5 वर्ड्स डेली एक साथ याद करना थोड़ा सा हो सकता है टफ काम हो आपके लिए, थोड़ा हार्ड हो। बाकी हमको मेहनत करना है और उनको मेमोराइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा कम याद करवाने की, एक फनी वे और ट्रिकी वे में बताने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक, क्लियर है ना? अब देखो, समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं मैं किस तरह से आपको लाऊंगा वर्ड्स। मैं डेली के मान के चलो, मान लो ये पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मान लो मैं कोई एक वर्ड लाऊंगा, ये मैं कोई वर्ड लाया यहाँ पे, डेली इस तरह से ये कोई वर्ड लिखा है, मान लो मैं लाऊंगा। और इस वर्ड के मैं आपको क्या बताऊंगा, इस वर्ड की कुछ मैं आपको एंटोनिम बताऊंगा, एंटोनिम बताऊंगा कुछ आपको, और कुछ इसके सिनोनिम्स बताऊंगा। ठीक, क्लियर है ना? कुछ इसके एंटोनिम, कुछ इसके सिनोनिम्स। तो जैसे कुछ कितने फिर भी देखा जाए तो मैं यहाँ पे 4 से 5, 4 से 5 एंटोनिम हो गए और 4 से 5 सिनोनिम्स हो गए। हो सकता है कभी ये 4 से 5 हो या 6 हो, या से ये भी हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। बाकी अगर एवरेज देखा जाए तो 4 से 5, 5 5 के समथिंग लाऊंगा। तो एक वर्ड जो है वो कितने मीन आपके वर्ड्स कवर करेगा? मान लो 5 अगर मैं आपको एंटोनिम, और 5 अगर 5 से ज्यादा कभी हो सकते हैं सिनोनिम से लाऊं, तो एक वर्ड आपके कम से कम 10 वर्ड्स को कवर करेगा। यानी अगर इस पूरे को देखा जाए तो हम कितने वर्ड सीखेंगे एक वर्ड से कम 10 से 12 वर्ड से सीख जाएंगे। कितना? 10 से 12 एक ही वर्ड से सीख जाएंगे। और ऐसे में कितने, एक वर्ड नहीं, ऐसे में लाऊंगा आपको कितने, डेली 5 वर्ड्स लाऊंगा। डेली कितना लाऊंगा? 5 वर्ड्स लाऊंगा। तो आपका कम से कम 50 to 60, या फिर कभी कम होगा अगर तो 40, इसके समथिंग रहेंगे। आप डेली कम से कम 40 से लेके 60 के बीच में आपका कभी कभी वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, इतने वर्ड हम डेली जानेंगे। ठीक, क्लियर है ना? तो आज मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लगभग 3 लेक्चर उसमें डले हुए हैं, 3 वीडियोस हैं। फेस टू फेस तो नहीं है, मैंने खुद रिकॉर्ड किए थे। तो वहां पे अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा किस तरह से मैं आपको वर्ड्स लर्न करवाता हूँ। ठीक, क्लियर है ना? तो वो भी आप पढ़ लें, और ये यहाँ से स्टार्टिंग करते ही है फिर। तो चलिए आगे बढ़ते, मैं आपको बता रहा था वोकेबलरी। ओके, इस तरह से हमको सीखना है। और वोकेबलरी का ये फर्स्ट वीडियो होगा वैसे तो, वोकेबुलरी। ठीक, क्लियर है? अब मैं कहूँ बच्चा ऐसा बताओ कि भाई वोकेबलरी के ही कुछ सिनोनिम्स बता दो, क्योंकि अब हम वोकेबलरी ही सीखने जा रहे हैं, तो हमको वर्ड्स याद होना चाहिए। एक चीज और है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश में मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। तो मैं उनको अलग वहीं पे आपको ब्रैकेट में लिख के बता दूंगा कि इसका एक एक्स्ट्रा मीनिंग ये भी होता है। ठीक, क्लियर है ना? और अगर कोई वर्ड्स मैं ऐसा बताता हूँ जो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कोई वर्ड लिखा है उससे बाहर का है लेकिन उससे कुछ ऐसा मिलता जुलता है, तो वो आप अगर आप चाहें तो वो ऐसे लिख सकते हैं। मान लो ये आपका कॉपी रजिस्टर है, मैं कुछ एक्स्ट्रा और मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्ड बताता हूँ जो आपका जो वर्ड्स गिवन जो वर्ड है, जो दिया गया वर्ड्स है उससे आउट ऑफ
वर्ड्स है, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ लिख लेना है, ये जो स्पेस है यहाँ पे नोट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका जो मेनली फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि बहुत सारे वर्ड्स को कम समय में याद करना। ठीक, क्लियर है ना? तो हमको वर्ड जानने को मिले, बस कहीं से मिले, कैसे भी मिले, भूल है ना, हमको वर्ड जानने को मिले, ये आपका और हमारा एक एम है। ठीक, क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर कहूँ अच्छा वोकैबुलरी के ही कुछ सिनोनिम्स बता दो, तो आप क्या मुझे वोकैबुलरी के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे? बताएंगे? अच्छा बताइए, जरा कमेंट में बताएं, मैं भी देख रहा हूँ। बताएं किस तरह से, क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, वोकैबुलरी के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखो मैं भी बता रहा हूँ, आप भी वहां पे टेक्स्ट कीजिए, लिखिए। जैसे वोकैबुलरी का एक जाना माना वर्ड जो कि सबके दिमाग में रहता भी और सभी जानते भी है, आपको अभी मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो मुझे पता था। क्या हो सकता है बताएं, क्या हो सकता है जाना माना वह वर्ड? वो होता है आपका डिक्शनरी। क्या होता है? डिक्शनरी। एक तो ये हो गया डिक्शनरी, ठीक, क्लियर है ना? डिक्शनरी, ये इसका हो गया सिनोनिम्स, किसका? वोकैबुलरी का ये सिनोनिम्स हो गया। ठीक, क्लियर है ना? डिक्शनरी। एक और अगर मैं कहूँ, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपकी जो बुक्स वगैरह रहती थी इंग्लिश की, स्पेशल अगर मैं कहूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बुक्स की हर एक चैप्टर के लास्ट में ये वर्ड आपको लिखा रहता होगा, ग्लॉसरी। क्या? ग्लॉसरी, आपको याद आ गया होगा अब ये ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब भी क्या होता है, ये इसी के बिल्कुल मीनिंग है किसका? वोकैबुलरी जैसा। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया, आपको इसका हिंदी मीनिंग बताना था। वोकैबुलरी का हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। ठीक, क्लियर है ना? शब्दों का भंडार यानी कि शब्द भंडारण। शब्द भंडारण, शब्द भंडारण। ठीक, क्लियर है ना? ये कहलाता है आपका क्या? वोकैबुलरी का ये मीनिंग था। ठीक, क्लियर है ना? वोकैबुलरी का ये मीनिंग था। यहाँ तक के सभी की सारी चीजें क्लियर हैं। एक आपने क्या जाना? डिक्शनरी, दूसरा ग्लॉसरी। अब एक दो और अगर मैं कहूँ तो एक इसका सिनोनिम्स हो सकता है, इसका एक सिनोनिम्स ये हो जाएगा लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन, इसका मतलब भी क्या होता है? शब्दकोश या फिर शब्द भंडारण। ठीक, क्लियर है ना? एक और थीजरस, थीजरस ये भी हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है शब्द भंडारण या फिर शब्दकोश, थीजरस। ठीक, क्लियर है ना? अगर मैं कहूं कोई एक आध और बता दूं तो मैं कहूंगा इससे मिलता जुलता है, हालांकि इसका मीनिंग शब्दकोश तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वर्ड रहता है इंग्लिश में, वो भी हो जाएगा क्या? मैंने लिखा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, 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 इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग कहूं तो इसका मतलब होता है शब्दावली। क्या होता है? शब्दावली, जो कि इससे ही मिलता जुलता है, शब्दावली। ठीक, क्लियर है ना? अब ये शब्दावली से ही मिलता जुलता, इसका अगर मैं कहूं वो भी इसी के करीब है, अगर मैं कहूं तो एक वर्ड और बनता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो होता है नामकरण। नामकरण, क्या होता है? नामकरण, ये भी होता है इसका मीनिंग। और नामकरण के साथ साथ नॉमेनक्लेचर का नाम शब्दावली भी होता है। तो इतने सारे वर्ड्स हमने अब भी जान लिए, जबकि हमने अभी हमारा एक भी वर्ड स्टार्ट नहीं किया और इतने सारे वर्ड्स हमको जानने को मिल गए। यहाँ तक कि ये सारी चीजें क्लियर है ना सभी की? बताएं, सभी की सारी चीजें क्लियर है? क्या क्या जाना? वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश या फिर शब्द भंडारण। सिनोनिम्स की बात करें तो इतने सारे आपको ये सिनोनिम्स जानने को मिल गए। क्या क्या? डिक्शनरी होता ही है। ग्लॉसरी मतलब क्या होता है? ग्लॉसरी मतलब शब्दकोश या फिर शब्द भंडारण। लेक्सिकॉन मतलब भी शब्दकोश या फिर शब्द भंडारण। क्लियर है ना यहाँ तक की सारी चीजें? एक चीज और, लेक्सिकॉन से एक वर्ड बनता है, लेक्सिकॉन से एक वर्ड बनता है, देखो क्या बनता है, वो वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर,
लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो वर्ड्स को कलेक्ट करता है, वर्ड्स का कलेक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूं तो वन हु कलेक्ट्स, हु कलेक्ट्स, हु कलेक्ट्स वर्ड्स। ठीक, क्लियर है ना? ये यानी कि शब्दों का संग्रह करने वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ठीक, क्लियर है ना? अभी हमने जबकि अभी यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ड भी स्टार्ट नहीं किया, हमको इतने वर्ड जानने को मिल गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स आपको जानने को मिल गए। जबकि मैंने अभी एक जो फर्स्ट वर्ड मैं सोच रहा था बताऊंगा वो अभी हमने बताया भी नहीं। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आई ना? नॉमेनक्लेचर हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं तो आज के वर्ड की शुरुआत करते हैं। आज मैं जो वर्ड लाया था उसकी शुरुआत करते हैं। आज का वर्ड है आपका ल्यूसिडिटी। आज का जो वर्ड है आपका वो क्या है? ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी क्या है? ल्यूसिडिटी सभी को विजिबल है ना? क्लियर दिख रहा होगा? ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी के हिंदी मीनिंग की अगर बात करें, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टता। स्पष्टता क्या होता है? स्पष्टता। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्पष्टता। क्या होता है? स्पष्टता। अच्छा, ये वर्ड बना है आपका ल्यूसिड से। ये मैं कहूँ क्या है, तो ये तो है आपकी नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, स्पष्टता। ठीक है, ये वर्ड आपका बना है ल्यूसिड से। तो ल्यूसिड की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ल्यूसिड, ल्यूसिड, तो ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब क्या होता है? ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। तो उसी से ये वर्ड बन गया ल्यूसिडिटी, मतलब स्पष्टता। मेनली अगर मैं कहूं तो जब भी कभी नाउन में इस तरह के सफिक्स लगे हों, किस तरह के? टी वाई, थोड़ा देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ये जानने का आपके लिए बहुत ही जानने वाली चीजें हैं। जब भी कभी लास्ट में देखो, प्रीफिक्स सफिक्स तो जानते होंगे। सफिक्स मतलब किसी वर्ड, रूट वर्ड के लास्ट में ऐड होने वाला जो वर्ड्स होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय उपसर्ग, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो टी वाई, जैसे यहाँ पे लिखा है टी वाई, जब भी कभी लास्ट में टी वाई हो, या फिर हुड हो, या फिर मेंट हो, मेंट हो, या फिर सिप हो, सिप हो, या फिर TION हो, या फिर SION हो, SION हो, या फिर क्या बन सकता है? TH हो, या फिर DOM हो। ये जब लगे हों तो इनको समझ जाएं कि ये क्या है? नाउन को बताते हैं। किसको बताते हैं? ये नाउन को बताते हैं। जैसे ये ल्यूसिडिटी है, इसी से अगर मैं कुछ यहाँ पे दूं, जैसे देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा ल्यूसिडिटी, तो ये ऑनेस्टी, देखो मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लास्ट में क्या है? TY है। क्लियर है ना? एक और देखो, हुड का अगर मैं कहूँ तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है ना यहाँ पे? जैसे मेंट का अगर मैं कहूँ तो कमिटमेंट, 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 ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब देखो सिप, तो हार्डशिप, तो ये जब लास्ट में आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये नाउन कहलाते हैं। व्यापम का मैंने एग्जाम देखा है, उसमें मैंने देखा वो यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे कि बताएं, इसमें कोई ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत तरह तरह की, और पूछेंगे कि इसमें नाउन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। ठीक, क्लियर है ना? ये हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी नाउन हो गया। एप्लीकेशन, ये देखो यहाँ पे ये नाउन है। सन, ये भी हो गया। TH है, ट्रुथ वगैरह। DOM, विजडम हो गया। इस तरह से ये सभी क्या है?
नाउन है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया ल्यूसिडिटी नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टता। अब चलिए इस चीज को मैं साफ करता हूँ, इसके सिनोनिम्स पे चलते हैं। सिनोनिम्स की बात कर रहे थे इसके इसके अगर मैं कुछ सिनोनिम्स कहूँ तो ल्यूसिडिटी का एक तो बन जाएगा आपका क्या, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब भी क्या होता है, स्पष्टता होती है। और क्लियरनेस भी कह दूं तो भी सही है, क्लियरनेस, ठीक है। नेस भी लगा हो तब भी वो क्या होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिटनेस, एक्सप्लिसिटनेस ये भी हो गया आपका नाउन, स्पष्टता, इसका भी यही मतलब है। एक और मैं कहूं तो लेजिबिलिटी, लेजिबिलिटी, लेजिबिलिटीनेस, ठीक, ये भी क्या है, नाउन है। इन सभी को हमको जानने को मिला। लेजिबिलिटी होता है, वैसे लेजिबिलिटी नेस न लिख के यहाँ पे अगर ये कर दें लेजिबिलिटी तो थोड़ा बेहतर रहेगा। लेजिबिलिटी इसका मतलब भी होता है क्या, स्पष्टता, क्लियर है ना। अगर वैसे लेजिबिलिटी जो वर्ड है वो बना है आपका लेजिबल से, लेजिबल, 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 इससे बना है। ये किससे बना है, लेजिबल है। और ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है एक एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब अगर मैं कहूं तो क्या होता है, स्पष्ट, इसी का यही है, स्पष्ट मतलब होता है। इसका एक मीनिंग इस तरह से भी होता है, पढ़े जाने योग्य, यानी कि पढ़े जाने योग्य आप लिख सकते हैं, पढ़े जाने योग्य, पढ़े जाने योग्य, पढ़े जाने योग्य, यानी कि जिसको पढ़ा जा सके, क्या, जिसको पढ़ा जा सके। लेजिबल मतलब मैं अगर इसी का एक सिनोनिम्स कहूं तो वो हो जाएगा रीडेबल, रीडेबल, रीडेबल मतलब क्या, जिसको पढ़ सके, ठीक, क्लियर है ना। लेजिबल मतलब जिसको पढ़ सके या पढ़ा जा सके, क्या बन जाएगा, रीडेबल। तो ये हो गया लेजिबिलिटी, ये भी हो गया। एक और अगर मैं कहूं डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस ये भी लिख लें, डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस, ठीक है। एक वर्ड होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक, क्लियर है ना। यहाँ तक कि क्या सारी चीजें सभी की क्लियर हैं। ल्यूसिडिटी मतलब क्या होता है, स्पष्टता। एक चीज और मुझे यहाँ पे याद आ गई, ल्यूसिडिटी का एक एक्स्ट्रा मीनिंग भी होता है, ठीक, उसको भी जान लेते हैं। जब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि इंग्लिश में ये होता है कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ठीक, क्लियर है ना। अच्छा, इसका एक और अगर मैं बता दूं उसके पहले, इंटेलिजिबिलिटी, एक ये भी होता है इंटेलिजिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी, ये इंटेलिजिबिलिटी मतलब भी होता है तो स्पष्ट या फिर स्पष्टता या फिर बोधगम्यता। बोधगम्यता मतलब वही जिसको आप समझ सकें, ठीक है, बोधगम्यता, गम्यता, ठीक, क्लियर है ना। ये आपको इतने सिनोनिम्स इसको जानने को मिले, इसके इतने सिनोनिम्स आपको जानने को मिले। क्या यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है ना, इंटेलिजिबिलिटी, डिस्टिंक्टनेस, लेजिबिलिटी, एक्सप्लिसिटनेस, एक्सप्लिसिट तो ये कॉमन वर्ड है, जानते होंगे ना, स्पष्ट है ना। और क्लियरनेस, क्लैरिटी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। ल्यूसिडिटी का मैं एक एक्स्ट्रा मीनिंग बता रहा था, उसको भी समझ लेते हैं। ल्यूसिडिटी का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है चमक, क्या होता है, चमक, चमक क्या होता है बताएं भाई, क्या होता है ल्यूसिडिटी का एक्स्ट्रा मीनिंग, चमक, क्या होता है, चमक। तो चमक की अगर मैं कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये मैं यहाँ पे, यहाँ पे ये लो, मैं यहाँ पे कुछ चमक के ही सिनोनिम्स बता दे रहा हूँ। जैसे चमक का अगर मैं कहूँ तो क्या बन सकता है बताओ, ग्लेयर, क्या बन जाएगा, ग्लेयर हो जाएगा। और क्या बन सकता है बताओ भाई, ग्लो, क्या बन जाएगा, ग्लो भी हो जाएगा, ग्लो। और अगर मैं कहूँ तो स्पार्कल, स्पार्कल हो गया,
ये भी इसका मतलब भी चमक ही होता है। और बताओ तो साइन क्या होता है, साइन इसका मतलब भी चमक ही होता है। तो इतने वर्ड्स आपको ये जानने को मिले, ठीक क्लियर है ना। एक और अगर मैं कहूँ तो बताओ क्या बन सकता है, एक और स्पार्कल हो गया, ग्लो हो गया, ग्लेयर, साइन, लगभग एक और होता है ग्लिटर। यहाँ उसको भी जान लेते हैं, ग्लिटर। ग्लिटर मतलब भी क्या होता है, स्पार्कल, स्पार्कल ये हो गया, ग्लेयर हो गया, ग्लो हो गया, ग्लिटर। ग्लिटर मतलब भी क्या होता है, चमक ही होती है, ठीक क्लियर है ना। ये इस तरह से ग्लेयर, ग्लो, स्पार्कल, ग्लिटर, साइन, ठीक है ये। ठीक क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को बताएं क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। इतने वर्ड्स जानने को मिले, ल्यूसिडिटी मतलब स्पष्टता, और एक एक्स्ट्रा मीनिंग चमक था, तो चमक के ग्लेयर, ग्लो, स्पार्कल, ग्लिटर और साइन, ठीक क्लियर है। इसकी स्पष्टता वाले अगर देख लो, क्लैरिटी, क्लियरनेस, एक्सप्लिसिटनेस, लेजिबिलिटी, डिस्टिंक्टनेस, ये डिस्टिंक्ट है ना, आई है यहाँ पे, डिस्टिंक्टनेस और इंटेलिजिबिलिटी, बोधगम्यता भी होता है। एक और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, वो भी आप लिख लीजिए, परस्क्यूटी। इसका किसका, स्पष्ट वाले का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पष्टता मतलब स्पष्टता को एक और आप कह सकते हैं परस्पिक्यूटी, QUITY, इसका मतलब भी होता है स्पष्टता, PERSPICU। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए। एक ये लो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, परस्पिक्यूटी। ये इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्टता ही होता है, ठीक क्लियर है ना, यहाँ तक की सारी चीजें। अब देखो हम वर्ड तो सिर्फ एक ही लाए थे, क्या था वो, ल्यूसिडिटी। क्या क्या जानने को मिला। अब अगर मैं यहाँ पे ये तो सारे सिनोनिम्स बस मैंने बताए। अब कुछ अगर इसके एंटोनिम को देखें तो थोड़ा और वर्ड बन जाएंगे। देखो अभी कितना जाना हमने, अब इनकी काउंटिंग आप करते हैं ना, थोड़ा इसके एंटोनिम पे भी देख लेते हैं। स्पष्टता मतलब अस्पष्टता, एंटोनिम क्या बनेगा इसका, विपरीतार्थी, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अस्पष्टता। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे उसकी अस्पष्टता के अगर मैं कहूँ, तो कुछ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अस्पष्टता, ठीक है, अस्पष्टता, स्पष्टता, ठीक क्लियर है ना। जैसे पहला मैं कहूंगा, एक होता है वर्ड मिस्टी। मिस्टी, मिस्टी का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है धुंधला भी होता है, धुंधला। धुंधला होगा जो वो क्या होगा, अस्पष्ट होगा, ठीक क्लियर है ना। ये हो गया हैजी, हैजी भी हो गया, इसका मतलब भी होता है अस्पष्टता, ठीक क्लियर है ना। वेग, VAGUE, ये तो काफी एग्जाम में आता है, ठीक क्लियर है ना। इन सभी का मतलब क्या होता है, अस्पष्टता। एक और मैं कहूँ ऑब्सक्योर, OBSCURE, ठीक। इन सभी का क्या मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है अस्पष्टता। क्या मतलब होता है, अस्पष्टता। क्लियर है ना, यहाँ तक की सारी चीजें बताएं सभी। बताएं यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हैं क्या। क्या क्या जानने को मिला हमको, मिस्टी, हैजी, हैजी का थोड़ा मिस्टेक से ये मुझसे गलती हो गई। ये HAZ, नहीं है, सिंगल जेड, ठीक है। हैजी, वैग, ऑब्सक्योर भी होता है, अस्पष्ट है ना, अस्पष्टता या फिर अस्पष्ट। अब अगर एक और मैं कहूँ तो अनक्लियर भी कह दूंगा तो भी सही है, अनक्लियर, अनक्लियर ये भी हो गया, ठीक है। जैसे ये डिस्टिंक्टनेस था, यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट लिख दूं मतलब अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है। अस्पष्ट, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट, ठीक क्लियर है ना। अनरीडेबल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अनरीडेबल तो भी सही है, अस्पष्ट। यहाँ पे आप लिख लें अस्पष्ट, 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 ठीक है। अनरीडेबल, अनरीडेबल, ठीक है।
इसका मतलब भी हो जाएगा अस्पष्टता। तो अगर मैं कहूँ या अस्पष्ट हो जाएगा। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट। क्लियर है ना यहाँ तक की चीजें। अब देखो वर्ड्स अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो अभी हमने एक वर्ड ही सीखा है, लेकिन एक वर्ड से आपको इतने सारे वर्ड्स जानने को मिले होंगे। जबकि मैं ऐसे डेली कितने वर्ड्स लाऊंगा, 5 वर्ड्स लाऊंगा। तो आप सोचें, जब एक वर्ड से आपको कम से कम 10 से 12 या कभी कभी 12 से ज्यादा भी हो सकता है वर्ड जानने को मिलेंगे, तो ऐसे 5 वर्ड्स लाऊंगा तो लगभग 40 प्लस वर्ड्स हम डेली सीख जाएंगे। कितने? 40 प्लस सीख जाएंगे। आप इनको एक बार रिवाइज कर लें, एक बार इनको देख लें अच्छे से। क्लैरिटी, क्लियरनेस, एक्सप्लिसिटनेस, लेजिबिलिटी, डिस्टिंक्टनेस, इंटेलिजिबिलिटी। चमक वाले देखो, ग्लेयर, ग्लो, स्पार्कल, ग्लिटर, शाइन। ठीक, देखो यहाँ पे इनके मैंने कुछ एंटोनिम्स बताए थे। यहाँ पे मिस्टी हो गया था, हैजी हो गया, वेग हो गया, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। ये हमने फर्स्ट वर्ड ही जाना भी। फर्स्ट वर्ड जान, अभी कौन सा वर्ड जाना? फर्स्ट वर्ड जाना। और अभी ऐसे 5 वर्ड्स जानने हैं, तो लगभग सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, लंबी वीडियो खिंच रही है, तो अभी जो 4th वर्ड जो रह गए ना, 4 वर्ड्स और रह गए, उनको हम अगली क्लास में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को फिनिश करने की, है ना। क्योंकि मैं वो हो ये जाता है कि मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ, पूरा एक साथ सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ, तो वो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ठीक, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें जल्दी टाइम भी टाइम होती रहें। तो ये अभी आज के लिए इतना ही रहने दे। वैसे अगर देखा जाए तो 2 वर्ड्स तो सीख ही लिए। एक तो ल्यूसिडिटी, एक वोकेबलरी पे ही बात चल रही थी, तो कुछ उसके भी सिनोनिम से देख लिए। बाकी जो 4 वर्ड्स इसके रह गए हैं, मैं कल इसी तरह फिर आऊँगा, इसी टाइम पे आऊँगा और उसकी शुरुआत करेंगे और आपको सिखाएंगे। आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक, तो मुझे माफ़ कीजिए, आज मैं सारे वर्ड्स कवर नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था कि आपको 4 से 5 वर्ड्स आज करवा दूंगा, लेकिन अच्छा, आप सभी लोग मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं कितने वर्ड्स करवाना चाहिए। क्योंकि मैं अगर पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा इसी तरह से पढ़ाता हूँ डीपली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड आपके कम से कम 10 मिनट तो ले ही जाएगा, और अगर 5 वर्ड्स डेली करेंगे तो 40 से 50 मिनट्स लगेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वोकैब की क्लास कुछ नहीं तो हाफ एन आवर की हो, आधे घंटे की बस हो। ठीक, क्लियर है ना। तो बाकी आप लोग बताएं कि सर डेली 2 वर्ड्स लाएं या फिर 3 वर्ड्स लाएं या फिर 5 वर्ड्स ही लाएं। मुझे इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊं तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक, क्लियर है। तो मुझे बताएं, आज के लिए मुझे यहाँ पे विदा दीजिए। घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं मैं लेट हो रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।